आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। राज का लाइव एक्शन है जहां जुर्म का जवाब ऐसे ही धाएं धाएं से मिलता है। घायल हुए बदमाश कोई मामूली चोर उचक्के नहीं थे। इनमें से कई गैंगस्टर थे, हिस्ट्री शीटर थे, जमानत पर बाहर घूम रहे थे, लेकिन एक गलती कर दी योगी राज में वारदात करने की। आशीष रंजन सिंह और छोटू झारखंड में हत्या, लूट, अंधारी एवं पैसे लेकर हत्या करने जैसी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। अपराध की जड़ों पर करारी चोट इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रयाग फायरिंग में वो ढेर हो गया। सीतापुर में 2 शूटर मार गिराए गए हैं। वो हिंदू नाम से वारदात को अंजाम देते थे। इनके नाम रिजवान और अकील खान हैं, जो एक पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड में वांटेड था। एसटीएफ और सीतापुर पुलिस ने ढेर कर दिया है। दोनों शूटरों पर 1-1 लाख का इनाम था। जराइम की दुनिया में रिजवान ने अपना नाम राजू रखा था, जबकि अकील खान अपना नाम संजय बताता था। 2 वांछित और इनामिया जिनके ऊपर लगभग 1 लाख का इनाम है, उनका मूवमेंट हरदोई एवं सीतापुर बॉर्डर पे होना है। इसमें तत्काल हमारे यहाँ से 5 टीमें, एडिशनल एसपी साहब और एसटीएफ की ज्वाइंट टीम रवाना की गई और थाना पिसावा क्षेत्र में जब चेकिंग कर रहे थे और कॉम्बिंग कर रहे थे तो एक बाइक जा रही थी, तो उसको टीम ने रोकने का प्रयास किया। उनके द्वारा लगातार टीम के ऊपर फायरिंग की गई। अपने बचाव फायरिंग के अंदर 2 अभियुक्तों को गोली लगी है। जब उनकी पहचान की गई तो जनपद के जो इनामिया हैं, राजू उर्फ रिजवान एवं संजय उर्फ अखिल खां, दोनों पे 1 लाख का इनाम है और राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड में वांछित है। इनकी पहचान हुई है। इनको पीएचसी पिसावा भेजाया गया है और आगे इलाज करवाया जा रहा है एवं विधिक कार्रवाई इसमें अमल में लाई जा रही है। झांसी में डकैती के सरगना को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा, लेकिन उसने गोली चला दी और फिर यूपी पुलिस ने दिखा दिया कि कानून से बड़ा कोई नहीं। हमने पहले बोला था कि अगर लूटोगे, व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। ये सिर्फ एनकाउंटर नहीं है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधियों के साथ साथ दंगाई भी योगी की टास्क लिस्ट में कितने ऊपर हैं, इस पर योगी ने एक बार फिर क्रिस्टल क्लियर किया है, वो भी संभल की धरती से। संभल जैसी सच्चाई को छुपाने की कुत्सित चेष्टा करने वालों के उन गलत मंसूबों को भी ध्वस्त करने का काम करेंगे, जो भारत और भारतीयता को, भारत की विरासत को कलंकित करने का कार्य करेंगे। उन्हें वह सबक सिखाएंगे, उनकी आने वाली कई पीढ़ियां याद करेंगी कि वह भी किन लोगों से टकराए थे। याद करना, संभल के साथ क्या नहीं हुआ आजादी के बाद भी, क्या नहीं पाप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। कांग्रेस यहां सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी, हत्यारों को बचाने का काम करती थी। यही तो हुआ था संभल में, यही तो हुआ था आजादी के बाद में जो कत्लेआम हुए थे। क्योंकि अगर ये सच्चाई सामने आ जाती तो उनको वोट बैंक खिसकने का भय था। मुझे सावन मास में, देखो विष्णु का अवतार है, होने वाला है, तो भगवान विष्णु की इस संभावित अवतार की भूमि को, भगवान कल्कि की इस पावन धरा को श्रावण मास में, यानी भगवान शिव का महीना है, तो हरि का भी और हर का भी एक साथ समन्वय आज यहां पर हो रहा है। इसीलिए हम लोग आज यहां पर आए हैं। जो योजनाएं हम लेके आए हैं, ये तो एक छोटी सी झलक है इसकी, एक छोटी सी झलक है। ये कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ेंगे। जितना बड़ा पुलिस लाइन,
जितनी बड़ी पुलिस लाइन बनेगी उतना ही बड़ा जिला मुख्यालय भी यहां पे बनेगा। इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स होगा, एक छत के नीचे सभी समस्याओं का समाधान। रात में एनकाउंटर हुए और दिन में योगी संभल पहुंचे। यहां योगी ने एक बार फिर दंगाइयों को सीधी वार्निंग दी, वो भी अपने अंदाज में। चेतावनी ये कि ऐसा सबक सिखाएंगे कि पीढ़ियां याद करेंगे। आंकड़े बताते हैं कि 2017 से अब तक यूपी पुलिस ने 14,973 एनकाउंटर किए हैं, जिसमें 238 दुर्दांत अपराधी ढेर हुए हैं, 9,467 घायल हुए हैं और 30,694 सलाखों के पीछे पहुंचाए गए हैं। 51 अपराधियों को मृत्युदंड की सजा मिली है तो 6,287 को आजीवन कारावास। गैंगस्टर एक्ट के तहत 79,984 बदमाशों पर शिकंजा कसा है और 142 अरब की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। इतना ही नहीं, यूपी के हर जिले में टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट बनाई गई है। मिशन शक्ति, ऑपरेशन त्रिनेत्र और ऑपरेशन लगड़ा जैसे अभियानों ने यूपी को बदमाशों के लिए नरक बना दिया है। हालत यह है कि बदमाशों के चेहरे पर अब हवाइयां उड़ी हुई हैं। एनकाउंटर के खौफ में अपराधी अंडरग्राउंड हो रहे हैं। हिस्ट्री शीटर, इनामी बदमाश और माफिया अब थर थर कांप रहे हैं। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लगड़ा अपराधियों के लिए काल बन चुका है। जो दंगा के मंसूबे के साथ 5 वर्ष तक ये सभी लोग बिलों में घुसे थे, इस समय अपना सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। यूपी को शिमला बनाने का वादा कोई हवाई बात नहीं थी। योगी सरकार के एक्शन से वो अब एक एक मुठभेड़ में जमीन पर उतर रहा है। अपराधियों के खिलाफ योगी का ये फॉर्मूला टेस्टेड है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। हिंदी की कहावत है, 100 सुनार की 1 लोहार। आज मोदी ने उन गलत मंसूबों को भी ध्वस्त करने का काम करेंगे जो भारत और भारतीयता को, भारत की विरासत को कलंकित करने का कार्य करेंगे। उन्हें वह सबक सिखाएंगे, उनकी आने वाली कई पीढ़ियां याद करेंगी कि वह भी किन लोगों से टकराए थे। याद करना, संभल के साथ क्या नहीं हुआ आजादी के बाद भी, क्या नहीं पाप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। कांग्रेस यहां सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी, हत्यारों को बचाने का काम करती थी। यही तो हुआ था संभल में, यही तो हुआ था आजादी के बाद में जो कत्लेआम हुए थे। क्योंकि अगर ये सच्चाई सामने आ जाती तो उनको वोट बैंक खिसकने का भय था। मुझे सावन मास में, देखो विष्णु का अवतार है, होने वाला है, तो भगवान विष्णु की इस संभावित अवतार की भूमि को, भगवान कल्कि की इस पावन धरा को श्रावण मास में, यानी भगवान शिव का महीना है, तो हरि का भी और हर का भी एक साथ समन्वय आज यहां पर हो रहा है। इसीलिए हम लोग आज यहां पर आए हैं। जो योजनाएं हम लेके आए हैं, ये तो एक छोटी सी झलक है इसकी, एक छोटी सी झलक है। ये कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ेंगे। जितना बड़ा पुलिस लाइन, जितनी बड़ी पुलिस लाइन बनेगी उतना ही बड़ा जिला मुख्यालय भी यहां पे बनेगा। इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स होगा, एक छत के नीचे सभी समस्याओं का समाधान। रात में एनकाउंटर हुए और दिन में योगी संभल पहुंचे।